बड़े भाग्य से पाइए सतगुरु का सत्संग, रहे न फिर संशय भ्रम, लगे नाम का रंग। सत्संग की प्राप्ति के लिए भाग्य की आवश्यकता है। बिना भाग्य से सत्संग का लाभ मिलता ही नहीं। क्यों चाहिए भाग्य? हमारे किए हुए कर्म आड़े आते हैं। दर्शन आड़ा सहस्त्र पाप। यहाँ आके हम मिल रहे हैं, यहाँ तक मिलने में बाधा डालने के लिए हजारों पापों में से कोई न कोई पाप आके खड़े हो जाते हैं, कर्म आके खड़े हो जाते हैं। कैसे? 8 बजे का सत्संग का समय दिया, तैयारी हो गई, भोजन प्रसाद कर लिया, आ गए कोई मेहमान। अब मेहमान को तो हम ये नहीं कह सकते तुम इस समय कैसे आए। मेहमान आ गए, वो समय निकल गया। सत्संग के लिए आने की तैयारी कर ली, दूसरा कोई काम आ गया या अचानक तबीयत बिगड़ गई। ये जो ऐसे विघ्न आते हैं, ये हमारे किए हुए कर्म हमें वहां तक जाने नहीं देते। परसन आड़ा लाख और सिमरन आड़ा करोड़ पाप है, जन दरिया की साख। सुमिरन के आड़े करोड़ों पापों में से कोई न कोई पाप आड़े आ जाते हैं, भजन सुमिरन होता नहीं। अब देखते हैं, कल सुमिरन का प्रोग्राम रखने का है 3 घंटे का। कितने आते हैं, कितने को अपना कर्म आने देता है, सत्संग के बाद में विचार विनिमय करके, क्योंकि मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ भजन सुमिरन का शिविर लेता हूँ। बिना भजन का सत्संग कोई मतलब नहीं है। या तो आप YouTube में जिसका चाहे उनका सुन सकते हो, जब चाहे तब लगा सकते हो। अभी सत्संग का लाभ YouTube के माध्यम से लेना मोबाइल से बड़ा आसान हो गया। मगर सुमिरन आखिर में सारी वाणी अगर हमने पढ़ लिया, घुमा फिरा के एक ही बात आती है कि भजन भजन ही करना पड़ेगा, सुमिरन ही करना पड़ेगा। संसार में 3 प्रकार के लोग हैं। एक है भाग्यवान, दूसरा है अभागी। अभागी समझते हैं? कर्महीन, भाग्यहीन, अभागी, जो भी कहो। और तीसरा प्रकार है बड़भागी। अभागी कौन है? किसको कहे हम संसार में अभागी? वैसे दुखी पीड़ित है, अपना कर्म का भोग भोग रहे, वो तो अभागी है ही। मगर हमारे सत्संगी भाई में अभागी को है कि जिसके मन में सत्संग लेने की इच्छा है, तैयारी कर रखी है, और किसी महात्मा को बुलाने अगर जाते हैं तो वो कहीं और सत्संग में चले जाते हैं, या उन्होंने वहाँ पे तारीख दे रखी है। सब कुछ तैयारी करते हुए किसी संतों का सत्संग में नहीं आना, ये अभागी के लक्षण है। हम क्या कहेंगे उसे? अभागी। दूसरा प्रकार है भाग्यवान। भाग्यवान का मतलब जिसका भाग्य जागा है। वही बात सत्संग का आरंभ किया, सारी तैयारी हो गई,
सत्संग के लिए गुरु महाराज को बुलाने गए और गुरु महाराज खुशी से आ गए। सब कुछ जैसा चाहा वैसा हो गया। ये भाग्यवान। इसमें तीसरी श्रेणी है बड़भागी। बड़भागी किसे कहते हैं? आप लोग हो बड़भागी। आपको दोपहर तक पता भी नहीं था कि हम शाम को सत्संग में बैठने वाले हैं। यहाँ सत्संग होने वाली है। न ये सत्संग लेने वाले को पता था, न सत्संग में आके जो यहाँ सुन रहे उसको पता था। अचानक ऐसा कोई परमात्मा संयोग बना देता है, वहां के हंस बड़भागी है। बड़े भाग्य से पाइए सतगुरु का सत्संग। सत्संग करती क्या है? सत्संग से हमारा भ्रम दूर होता है, सत्संग से हमारा संशय मिटता है। जो भी हमारे अंदर भ्रम है, संशय है, भ्रम और संशय मिटके राम नाम का रंग लग जाता है। मूल में भजन ही है और भजन का आधार है सत्संग। संगत मोख मुगत की दाता, माया जाल मिटे सब ताता। सो संगत वो कैसी ख्वावे, माया टले ब्रह्मवर पावे। संगत मोक मुक्ति का दाता। दाता नाम दान देने वाला। महाराज कहते हैं, तुम दाता मैं मांगता हूँ तेरा, तुम दाता मैं मांगता हूँ तेरा। सुन सायब गुरु सिमरत मेरा, सुन सायब गुरु सिमरत मेरा। कृपा करो गुराशीष उतारो, दया करो दाता शीस उतारो। भरम करम मन ममता मारो, भरम करम मन ममता मारो। कृपा करो गुराशीष उतारो। क्या मांगते हैं हम गुरुदेव को? कृपा मांगते हैं। कृपा में क्या मांग रहे हैं? कि हमारे भ्रम मिट जाए, हमारा अज्ञान दूर हो जाए, हमारे कर्म कट जाए। जैसे गुरुदेव कृपा करके हमारे भ्रम और अज्ञान को मिटाते हैं, वैसे ही ये सत्संग संगत मोक मुगत का दाता, माया जाल मिटे सब ताता। ताता नाम तार, जाली। हम माया के जाल में फंसे। वैसे तो आप ऐसे सब खुले दिख रहे हैं, मगर सब के सब बंधे।
यहाँ आके आप एकदम फ्री हो, खुले हो, न किसी ने आपका हाथ बांधा है, न किसी ने पैर बांधा है, मगर सबके पीछे एक बंधन लगा है, और वो बंधन है माया का, मोह का। कैसा? घंटा 2 घंटा की सत्संग हो जाएगी, फिर कहाँ जाएंगे हम? जहां हम बंधे हैं वहीं जाएंगे। कहाँ बंधे हैं हम? अपने अपने घर परिवार में, और बड़ा जबरदस्त बंधन है। कहीं भी 2 दिन नहीं रुक पाएंगे, तुरंत घर आ जाएंगे, क्योंकि हम बंधे हैं और बंधन दिख नहीं रहा है। ये माया और मोह का बंधन है, और बड़ी आसानी से ये दिखता नहीं है, और इस बंधन को सदगुरु ही काटते हैं। सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि मोह का बंधन साबड़ा सबड़ी कर मारी फौज, मोह का बंधन साबड़ा सबड़ी कर मारी फौज, काम कटक भारी घणो करड़ी नारी दी मोर, किस बीद मिलिए वो राम सुन, आड़ा बैरी अपार, जब चालू हर मिलन को, ले बीचे मोज मार, किस विध मिलिए हो राम सु। ये अंतरात्मा पुकार करती है कि मैं उस राम जी से कैसी मिलूं। क्यों? मिलने में क्या दिक्कत है? क्यों नहीं मिल सकती? बैरी आड़े आ रहे हैं। कितने बैरी है हमारे? अपार, जिसका पार नहीं। आड़ा बैरी अपार। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये क्या छोटे मोटे शत्रु है क्या हमारे? बहुत ही बड़े बड़े, बहुत ही ताकतवर है। जब चालू हर मिलन को लहे बीचे मुझ मार, बीच में आके खड़े हो जाते हैं और हमको पटक देते हैं। किस किस को छोड़ोगे? कैसे इस बेरी का सामना करोगे? कैसे परमात्मा में मिलोगे? एक ही उपाय है, वो है भजन। काम तजे तो क्रोध न जाई, क्रोध तजे तो लोभा, लोभ तजे अहंकार न जाई, मान बढ़ाई शोभा। देखो, किस किस का त्याग करोगे, किस किस को छोड़ोगे? काम तजे तो क्रोध न जाई, काम का त्याग करते हैं, इच्छाओं पर काबू पाते हैं, तो क्रोध अंदर से खड़ा होता है।
क्रोध को छोड़ने जाते हैं तो लोभ आड़ा आ जाता है। कि काम क्रोध लोभ मोह में सबसे खतरनाक शत्रु कौन है? कभी आपने इसके बारे में सोचा क्या? कौन हो सकता है? इसका अंदाजा दो। आप सत्संगी हो। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में अगर कोई हमारा सबसे खतरनाक शत्रु है तो वो है लोभ। कौन सा है? लोभ। लोभ कैसे? क्रोध आ गया, मान लो किसी पर बहुत ज्यादा क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया, तो ज्यादा से ज्यादा क्रोधी आदमी क्या करेगा? मार देगा, एक दो थप्पड़ लगा देगा। फिर एक दो थप्पड़ लगाने के बाद उसका क्रोध शांत होता कि और बढ़ता? बोलो। जिस पर हम क्रोध आया उसको जब मार देते हैं या पटक देते हैं तो हमारा क्रोध कुछ अंश तो कम हो ही जाता है, धीरे धीरे पूरा हो जाता है। क्या 24 घंटे क्रोध में रहते क्या? एक वो आवेश रहती है, और वो आवेश में हम जिस पर क्रोध आया उसको मार दिया तो हमारा क्रोध खत्म हो गया। यानी क्रोध पे काबू पा सकते हैं। फिर काम यानी क्या? कामना। मन में कई प्रकार की कामना उठती है, सब काम में आते हैं। कामनाओं को भी हम रोक सकते हैं। कैसे? मान लो किसी के मन में बहुत ज्यादा कामना आती है तो आप उपवास करो। उपवास समझते हैं? उपवास करो, न फ्रूट खाओ न कोई और खाओ, केवल पानी पी के रहो, दिन भर उपवास करके देखो। जो आपका मन हजारों कामनाएं करता था धीरे धीरे सारे कामना में से निकल जाएगा। फिर एक ही इच्छा रहेगी, भोजन की। क्या रहेगी वो? भोजन की। कम से कम 1000 कामना करने वाला ये मन एक पे अटक जाएगा। यानी हम काम पे भी विजय पा सकते हैं। मोह भी सूख सकता है। वैसे तो मनुष्य के अंदर बहुत ज्यादा मोह है। हमारे पालतू प्राणी है, कभी आपने उनकी तरफ देखा क्या? गाय है, भैंस है, देखा कभी? गाय का बछड़ा होता है, बछड़े को गाय चाटती है, दूध पिलाती है, उसके लिए भागी भागी जंगल से आती है। माँ है, सब माँ ऐसे ही करती है। मगर कितने दिन तक, कितने साल तक? दूसरा बछड़ा आता नहीं तब तक। दूसरा बछड़ा आ गया तो पहले बछड़े पे पूरी तरह से पशु का मोह टूट जाता। नहीं तो देख लो आप, आगे आगे वो उसको पहचानने में भी, यानी पहचान भी भूल जाती है। वो दूध पीने वाला बछड़ा भी अपनी माता को भूल जाता है, माता भी अपने बछड़ों को भूल जाती है। मगर मनुष्य के अंदर ऐसा नहीं है। मनुष्य के अंदर बहुत मोह भरा है। एक माँ के लिए बेटा कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसका बेटा 50 साल 60 साल की भी हो गया तो माँ के लिए वो छोटा ही है। उस माँ के लिए उस बच्चे के प्रति मोह जो का तो रहता है। भगवान ने बनाया ऐसा मनुष्य शरीर, मगर ये मोह भी छूट सकता है। कैसे? मान लो पति पत्नी
दोनों की उम्र हो गई है, 70, 75, 80 साल के दोनों हो गए, ऐसा समझो। अब उसमें पति पड़ गया बीमार और माताजी करने लगी सेवा। अब ऐसा बीमार पड़ गया कि बेड पे ही लेटरिन बाथरूम सब, भोजन भी सब। 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना, 4 महीना हो गया, साल भर निकल गया। वो माताजी बराबर सेवा कर रही है, मगर सेवा करते करते जिसकी सेवा कर रही है, जिसके साथ जिंदगी भर उसने प्रेम किया है, उसकी तकलीफ देखते हुए, उसकी पीड़ा को देखते हुए वो भगवान को पुकारती है, यह परमात्मा इसे ले जाओ। मैं सेवा के लिए नहीं कह रही हूँ, सेवा तो मैं कितनी भी करूँ, मगर क्या हाल है, न बोल सकते हैं, न उठ सकते हैं, न खा सकते हैं। यानी अपने ही पति के प्रति जो मोह था, अंत समय में ऐसी स्थिति आने पर मोह छूट जाता है और वो स्वयं भी बीमार परमात्मा को याद करता है कि मुझे उठा लो। काम को छोड़ सकते हैं, क्रोध को छोड़ सकते हैं, लोभ को छोड़ सकते हैं, मोह को छोड़ सकते हैं, अहंकार को छोड़ सकते हैं। अहंकार को कैसे छोड़ोगे? अहंकार को छोड़ने का एक ही उपाय, ज्यादा से ज्यादा झुको, अपने से बड़ों के पैर छू, संतों के पैर छू, और कुछ होगा न होगा, आपका अहंकार दूर हो जाएगा। मगर लोभ का उपाय नहीं है। ऐसी कोई निश्चित मनुष्य के लिए कोई धन की एक विशेष राशि तय की है कि इतना कमाने पर उसका लोभ छूट गया है क्या? ऐसा 1 पैसा नहीं था तो 1 पैसे की आशा करता है, 1 पैसा आने लगा तो रुपया बढ़ जाती है, रुपया आने लगा तो सैकड़ों पे जाती है इच्छा। सैकड़ों में भी हम रुकने वाले कहाँ हैं? सैकड़ों से हजारों में, हजारों से लाखों में, लाखों से करोड़ों में, करोड़ों से अब्जों में, अब्जों से अरबों खरबों में। देख लो आप बड़े बड़े सेठों का जीवन, पैसा इतना कमाया, इतना कमाया, फिर वो आदत पड़ गई उनको कमाने की। पैसा चाहिए नहीं मगर आदत पड़ गई। अरबों खरबों मिलने के बाद भी ये मनुष्य शांत नहीं बैठता, फिर मांगता है राजपाट। राजा होने पर भी इसको संतोष नहीं है, कब बादशाह बनूं। बादशाह होने पर भी वो उसका मोह टूटा नहीं, छूटा नहीं। अब कहता है कि मैं देवता का राजा इंद्र बनूं, और इंद्र भगवान और सारे देवता कहते हैं कि हे भगवान हमें मनुष्य शरीर दो, और हम जाके वहां तक पहुंचने की कामना करते हैं। एक गुरु के पास एक व्यक्ति सत्संग में रोज जाने लगा, वो भी सत्संग से 1 घंटा पहले, और वहाँ जाके थोड़ी बहुत सेवा, साफ सफाई, ये वो पानी भरना अपने मन से ही करने लगा। और सत्संग छूटने के बाद 1 घंटा और रुकता, फिर जो बिछात कर रखी थी उसको उठाना, सब सामान बराबर रख देना, और फिर सबसे आखिरी में जाता था। 4-6 महीने के बाद गुरु ने एक दिन उसे रोकने के लिए कहा। गुरु तो देख रहे थे, संत से कोई बात छिपी रही थी नहीं। उसने कहा कि आप मुझे कुछ आपसे बात करनी है, बैठो।
पिछले 4-6 महीने से मैं बराबर आपको सत्संग में आते हुए देख रहा हूँ। सत्संग से पहले आ जाते हो, सत्संग छूटने के बाद सबसे आखिरी में जाते हो। क्या घर पे कोई काम धंधा नहीं? यानी तुम्हारा घर कैसे चलता है? ज्यादा समय तो तुम यही गुजारते हो। कहने लगा, बाप जी क्या कहूँ, मेरा तो भाग्य फूट गया, धंधे में घाटा लग गया, अब धंधा करने के लिए मन नहीं और पैसा भी नहीं, इधर उधर कहीं मन नहीं लगता तो मैं यहाँ आ जाता हूँ, यहाँ थोड़ा मुझे ठीक लगता है। संत तो दयालु होते हैं। संत ने कहा, मुझे कुछ दो, मैं लिखना चाहता हूँ। अब देखा न पेन न कागज, एक मटके का ठीकरा था। ठीकरा समझते क्या? घड़े का। वो ठीकरा दे दिया। अब ठीकरे पे गुरुदेव ने लिख दिया एक। क्या लिखा? ये ले जाओ, सुबह नहा धोकर जहाँ देवघर रहता है वहाँ ये रख दो, नहा धोकर पूजा करो, वहाँ तुमको 1 रुपया मिलेगा। कितना? 1 रुपया। एक लिख दिया था ना। अब रात में तो थोड़ी चिंता हो रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, इनके लिखने से मुझे कैसे मिलेंगे। चलो देखा जाएगा। जैसे जैसे दिन निकल गया, नहा लिया, थोड़े से फूल की अगरबत्ती लगा दिया, देखा तो वहाँ पे ठीकरे पे 1 रुपया पड़ा था, जेब में डाल दिया। अब रोज 1-1 रुपया मिलने लगा। फिर विचार आया और सत्संग में भी जाने लगा बराबर। अब पहले से ज्यादा सेवा करने लगा। गुरु महाराज ने देखा, चलो कुछ न कुछ सेवा का तो इसे मिल रहा है। एक दिन बहुत देर तक सत्संग से घर गया ही नहीं। गुरुदेव ने पूछा, क्यों, क्या आज जाओगे नहीं? नहीं, जाता तो हूँ मगर थोड़ी मेरी इच्छा थी। क्या? आपने तो बड़ी कृपा की, रोज का 1 रुपया मिल रहा है, मेरी इच्छा थी कि थोड़ा 1 जीरो बढ़ा दो। अच्छा लाओ, लाए क्या हो? लिख दिया 1 के बाद 0। कितने हो गए? अब 1 रुपया की जगह उससे रोज 10 मिलने लगा। बहुत खुशी खुशी से आश्रम में जाने लगा, वहाँ की सेवा करने लगा, सत्संग सुनने लगा, मगर दिमाग दूसरी तरफ चलने लगा। ये 10 रुपए से भी काम नहीं चलेगा। गुरु तो अपने बहुत दयालु है। एक दिन और रुक गया, बिना पूछे गुरु ने पहचान लिया। क्यों, 1 जीरो बढ़ा दूं? हाय मालूम, आप तो अंतर्यामी हो, सब जानते हो, लाओ। 100 रुपये मिलने लगे। रोज के 100 रुपये उस जमाने में। सारी सुख सुविधा जुटा ली, लालच बढ़ता गया, सेवा करता गया, मौका देकर और 1 जीरो बढ़ा लिया। अब होने लगे 1000 रोज के, बिना कुछ किए। अब थोड़ा धंधा पानी जो घाटा बढ़ गया था उसको भी दोबारा शुरू किया। अब 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में सत्संग को जाने लगा। अब सेवा में उतना मन नहीं रहता, थोड़ा बड़ा बन गया ना, 1000 रुपये रोज के आ रहे थे, धंधा भी चलने लगा। मगर मन में ये थी कि 1 जीरो तो बढ़ा ही लेंगे, जैसे तैसे करके। मौका देख के एक दिन गुरु महाराज के पास वो ठीकरा लेके बैठ गया। बाप जी आप बहुत दयालु, कुछ भी करो, इतनी बड़ी कृपा आपने मुझ पर की है, केवल अब 1 जीरो बढ़ा दो। ठीक है, अब हो गए 10,000। अब बिना कुछ कहे 10,000 अगर मिल रहे हैं तो आदमी बड़ा बन गया। 4 महीने में, 6 महीने में जाने लगा। अब मन ही मन विचार करने लगा कि ये 10,000 के लाभ कैसे करूं, और लाख होने के बाद जाएंगे ही नहीं। अब क्या पड़ा है वहां जाने, क्या फायदा?
जैसे तैसे करके 4-6 महीने के बाद एक दिन गया, थोड़ी बहुत इधर उधर की देखभाल की। गुरु महाराज को कहा कि या कुछ चाहिए क्या, जो भी चीज़ चाहिए मुझे कहो, मैं फटाफट ला दूंगा आपकी कृपा से। आज मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया हूँ, तो आप मुझे हुक्म करो। गुरुदेव ने कहा नहीं, यहाँ तो सब ठीक है, आपको कुछ चाहिए तो बताओ। अब इसको तो चाहिए था। गुरुदेव आपने मेरी मन की बात जान ली, बहुत दयालु हो, अंतर्यामी हो, अब इसके ऊपर एक बढ़ा दो। गुरु महाराज ने कहा ला, मैं तुम्हारा इंतजार ही कर रहा था। उसने वो एक को काट डाला। क्या किया? एक को काट डाला। लो, अब इसको तुम घर पे जाके कितने जीरो बढ़ाते रहो, अब यहाँ आने की तुम्हें जरूरत। मैंने तुम पर कृपा कर दी है, जब चाहे तुम्हारे मन में जीरो बढ़ाते रहो। अब एक निकल गया तो वो जीरो से कोई मतलब है। गुरु की कृपा हमारे जीवन से अगर निकल गई तो हम तो जीरो ही बन जाते हैं। इसलिए लोभ पर काबू पाओ। लोभ छूटता है दान से। भूखे की मदद करो, गरीबे की मदद करो, सत्संग करवाओ, भजन करने वाले को खिलाओ। थोड़ा सा अपना मेहनत का पैसा इसमें लगना चाहिए, तभी ये लोभ छूटेगा।